सभी का वेलकम करता हूँ। मैं सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजनांदगांव संस्कारधनी नगरी छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिला में से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं आपके इस इस जूम प्लेटफॉर्म वाव एकेडमी में आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबको प्रणाम करता हूँ, जिसके वजह से आप सबके वजह से मैं आज यहाँ पे जूम पे आ पाया। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बातचीत शुरू करूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजन, जिनके सानिध्य में मैंने शिक्षा लिया, जिनके सानिध्य में मैंने बिजनेस को जाना, वो सभी गुरुओं को इस मंच से प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन गुरुओं की वजह से हूँ। दोस्तों, मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ वाव एकेडमी के आधार स्तंभ, वाव एकेडमी के प्रणेता, जिनके वजह से वाव एकेडमी आज पूरी दुनिया में बिगुल बजा रहा है। आदरणीय वैभव दादा, आदरणीय महेश आड़ा सर, आदरणीय वाई के प्रधान सर, जिसको बहुत ही प्यार से बोलते हैं हम, हमारा छत्तीसगढ़ का आन बान शान वाई के प्रधान। अब तो वो छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया के आन बान शान बनने वाले हैं और बन चुके हैं। पूरी दुनिया में उसकी बिगुल बज रही है। दोस्तों, तो ऐसे वाव एकेडमी को मैं प्रणाम करता हूं मन से, जिनके मार्गदर्शन में मैं इस बिजनेस को जान पाया, मैं इस कैंगन को जान पाया। आदरणीय मोहन पाल सर को भी मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं उनका। मेरे टीम के मेरे स्पॉन्सर मिस्टर युगल साहू जी, उनका भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरे सभी इस बिजनेस को यहां तक पहुंचाने में जिसका योगदान रहा है दोस्तों, उन सभी साथी जो मेरे साथ पहले दिन से कंधे मिला के चल रहे हैं, जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनके वजह से मैं इस बिजनेस में यहाँ तक की दूरी तय कर पाया। नितेश यादव जी, जितेंद्र ठाकुर जी, नवीन सोनी जी, जो मेरे शिक्षक हैं, और सोलह कुरैशी जी, यशवंत साहू जी, अवध साहू जी, सुंदर चंद्रवंशी जी, और जूम पे बैठे जो रोज हमें इस कैंगन रूपी प्लेटफॉर्म को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय हमारे खान साहब, शौकत सर को भी मैं मन से प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनका। दोस्तों, मेरे टीम के एक एक सदस्य, एक एक 3A 4A 5A और एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, इस मंच पे हूँ। उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। स्पेशली मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आज मैं कैंगन में हूँ तो वो एक एक डेमो का पावर है दोस्तों, जिनको मैंने अपने हाथों से, मेरे सीनियर ने मेरे लिए जो डेमो किया अपने हाथों से, और मैंने खुद डेमो किया, उस सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ तक की दूरी तय किया है। दोस्तों, स्पेशल थैंक्स मेरी फैमिली को करना चाहूंगा, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, जिसके त्याग ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी बहुत सारी शिद्दत ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मेरे परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी वजह से मैं इस बिजनेस को जान पाया, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा परिवार होता है दोस्तों।
जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और वो जरूरत धीरे धीरे एक बड़े सपना में बदलता है दोस्तों। तो करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ इस मंच से, जिनकी वजह से मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और आगे मैं इस मंच से दोस्तों अपनी जर्नी शुरुआत करने जा रहा हूँ। अपनी जर्नी मैं आप सबके बीच में रखने जा रहा हूँ। मैं पहली बार, वैसे तो मैं जूम पे आधा से पौन घंटा बोलने के प्रयास कर रहा हूँ। पहली बार मैं जूम से रूबरू हो रहा हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। हर व्यक्ति का ख्वाहिश रहता है दोस्तों, मैं बोलूं, लोग सुने। और शायद इस जूम पे जितने लोग सुन रहे हैं, एक दिन उसका सपना पूरा होगा, इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूँ, अपना परिचय शुरुआत करता हूँ। नाम युवराज निर्मलकर, निर्मलकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मेरी जन्म की मैं बात करूं तो 8 जुलाई 1985 को मेरा जन्म हुआ। और मैं एक निर्मलकर फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और पेशे से मेरे पिताजी ड्राइवर रहे हैं, मतलब मैं एक मजदूर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। उनके वजह से मैंने जिंदगी में कदम रखा। और उन्होंने मुझे बड़े शिद्दत से, मेरे जन्म के बाद मुझे, मैं जब पढ़ाई के लायक हुआ मैं जब पढ़ाई के लायक हुआ तो मुझे, दोस्तों मैं बता दूं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। मैं KG 1 KG 2 भी पढ़ाई किया, क्लास 1 भी पढ़ाई किया। ऐसा करते करते मैं 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। दोस्तों उसके बाद ऐसा घटना हुआ कि मैं फेल भी हुआ। मैं एवरेज में था, मैं कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मैं फेल भी हुआ। और फेल होने के बाद दोस्तों, जैसे सबके दिमाग में एक डिप्रेशन जाता है, मेरे मन में भी डिप्रेशन गया, क्योंकि मेरे पापा मुझे पढ़ा रहे थे अपनी मेहनत की कमाई से, और मैं फेल हुआ। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने दोस्तों फिर एक मेरी जीवन में मोड़ आया। और उस मोड़ के बाद फिर मेरी घर की भी स्थिति उस टाइप से नहीं रही। फिर मैंने डिस्टर्ब हुआ। फिर मैं फिर से 8th 9th 10th सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया। और वहां से मेरी पढ़ाई की दशा फिर से सुधरने लगी, और मैं फर्स्ट क्लास पास होके आया। 8th क्लास, 9th क्लास में भी अच्छा नंबर रहा, फिर 10th क्लास में भी अच्छा नंबर रहा। उसके बाद दोस्तों, मैं फिर मेरे जीवन में एक मोड़ आया। मेरा पापा जी और मम्मी दोनों का तबीयत में, जब मैं 10th क्लास में था तो उस टाइम उनका तबीयत बिगड़ने लगा। और मैं फिर से डिप्रेशन का शिकार होने लगा कि अब मैं क्या करूं। और फिर आपको मैं बता दूं, 10वीं तो मैंने अच्छे नंबर से पास किया, फर्स्ट डिवीजन में। लेकिन 11वीं में मैथ्स लेके पढ़ रहा था, पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरे पापा ने मुझे नहीं कहा कि आप मत पढ़ो, लेकिन मेरे हालात ने मुझे मजबूर किया, और मैं पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। पढ़ाई करते करते मैं काम करने की कोशिश किया। 700 रुपया महीने में मैं कपड़े की दुकान में भी काम किया। लेकिन वहां तक भी मेरी जिंदगी जो है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊं। और मैं फिर उस काम को भी, वहां पे मेरा एक जाति भाई था जो उस कपड़े की दुकान में, रेडीमेड कपड़े की दुकान में प्रेस चलाता था रेडीमेड कपड़ों को। उन्होंने मेरे को सलाह दिया कि भाई तू
यंग है, यहाँ पे मत फंस, नौकर बन जाएगा और जिंदगी भर हम ऐसे ही रह जाएंगे, तो कुछ और कर। तो उसके उस बात ने मुझे एक प्रेरणा दिया, और फिर मैंने उस काम को छोड़ दिया। और फिर मुझे फिर मौका मिला। एक मेरे मित्र है, उस मित्र के मामा जी सेविंग सेक्टर में काम करते थे। आप रिलेट करिएगा दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी जर्नी कंप्लीट करूंगा। आवाज आ रहा है खान साहब? हेलो? जी सर, जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर। सुन रहे हैं। तो जी। मैंने फिर पढ़ाई ड्रॉप की, और फिर मैं चुनाव किया काम का, और फिर मेरे को सेविंग सेक्टर में काम की शुरुआत हुई। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं उस वक्त 2003 की बात है दोस्तों। उस वक्त मैं 10th पास होके 11वीं पढ़ते पढ़ते इस पढ़ाई को नहीं चाहता था। मैं क्वार्टरली एग्जाम के करीब में था, लेकिन नहीं दिला पाया, और मुझे अंततः काम पढ़ाई छोड़ना पड़ा। मेरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं बोला गया, लेकिन मैंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया। ये मेरा सेल्फ डिसीजन था, और मैंने फिर पढ़ाई छोड़ा, और फिर मैंने काम की शुरुआत की। और आप सोच सकते हो, सेविंग मतलब एक जमा योजना होता है दोस्तों। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें मैंने काम शुरू किया, और फिर हुआ क्या। 200 रुपए की खाता खुलता था, 20 रुपए की कमीशन मिलता था, 40 रुपए की। तो इस तरीके से पैसा आना स्टार्ट हुआ। और आप सोच सकते हो, एक 18 साल के अंदर के व्यक्ति को जो है कौन सपोर्ट करेगा पैसे को लेकर के। तो इसकी शुरुआत भी मैंने नहीं किया, मेरे मम्मी जी के माध्यम से, है ना, इसकी शुरुआत किया मैंने। उन्होंने मेरे को हेल्प किया। और जैसे कि शुरुआत होता है तो हम कहाँ जाते हैं दोस्तों? हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे जान पहचान, हमारे परिवारगण में ही जाते हैं। वहां से हमने पॉलिसी इकट्ठा शुरू किया, और काम शुरू हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। तो बोलते हैं पैसे के साथ साथ फिर मैंने भी ठान लिया कि यस, ये तो काम बहुत अच्छा है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बस सेविंग को इकट्ठा करना है और जमा करना है, रसीद देना है ईमानदारी से। यही काम था मेरा, और सिलसिला बढ़ता गया, अचीवमेंट बढ़ता गया, बढ़ता गया। और पढ़ाई से पूरी तरीके से रुझान खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि जरूरत था पैसा। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं है। पैसा सब चीज करवाता है। हालात ने मुझे भी वैसा ही किया, और मैंने फिर काम करता रहा। और ऐसा करते 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 4 साल बीत रहा था। उस वक्त मेरी मेरी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जितना व्यक्ति उतनी बीमारी, तो मेरी लाइफ में भी एक नसों में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ मेरे हाथ में, मेरे राइट हैंड हाथ में। और फिर मेरा एमएमआई में, रायपुर में नाम सुने होंगे, तो वहां पे मेरे नस का ऑपरेशन हुआ उस वक्त। फिर कुछ माइनर छोटा सा ऑपरेशन था, लेकिन उस ऑपरेशन ने ऐसे जगह पे ऑपरेशन हुआ, नस पे, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बीच पे, तो मैं बाइक चला नहीं पाता था। मैंने वहां पर भी अचीवमेंट करके दिखाया, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ, 4 साल बीतने के बाद, लगभग इंस्पेक्टर रैंक होता है वो, 4 साल का कार विनर का रैंक होता है वो। उस रैंक में जैसा ही पहुंचने वाला था, उससे जस्ट पहले मेरी तबीयत बिगड़ी, और फिर ये ऑपरेशन हुआ। फिर मैं 1 साल तक बाइक नहीं चला पाया, इसकी वजह से फिर मेरा काम सीधा स्लो पॉइंट पे आ गया। और फिर मेरे को लोगों ने भी सलाह देना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे, कि यार सेविंग कंपनी पता नहीं कब क्या होगा, बहुत सारी लोगों की लायबिलिटी आपके सर पे आ सकता है। तो जब मेरा तबीयत बिगड़ा, उस वक्त मुझे कुछ लोगों ने फिर सलाह दिया, और फिर मैंने उस सलाह देने देते देते एक व्यक्ति ने मुझे ये भी सलाह दिया कि यार, डायरेक्ट सेलिंग नाम का एक व्यवसाय है, जिसको लोग नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं।
और है नो डाउट। डायरेक्ट सेलिंग नाम से एक बिजनेस में मेरी पदार्पण हुआ, जिसका नाम लेना चाहूंगा आरसीएम, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, है, सॉरी। और उसमें मेरा पदार्पण हुआ, और मैंने वहां पे इसलिए ज्वाइन किया, तब तक मैं ठीक हुआ 1 साल पे, और वहां पे मेरी सारी मैच्योरिटी 5 साल में कंप्लीट कर गया। मैं भी ये भी बता दूं कि वहां पर मेरी सारी मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुका था उस सेविंग कंपनी का। फिर मैंने प्रोडक्ट सेक्टर में काम शुरू किया, नो लायबिलिटी वाला विषय को देखते हुए, एक हाथ में पैसे, दूसरे हाथ में प्रोडक्ट। बातों को समझना दोस्तों। प्रोडक्ट सेक्टर की कहानी शुरू हुई, और प्रोडक्ट हमारे उपयोगी थे, कपड़े की वो शुरुआत था। और दो चार प्रोडक्ट से शुरुआत हुआ। 2007 की बात मैं बता रहा हूँ। 2003 के बाद 7-8 की जर्नी रही मेरी वो डायरेक्ट सेलिंग की। और मैं डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू हुआ। मैं बोलना सीखा डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने पहनना सीखा डायरेक्ट सेलिंग में। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को स्कूल मानता हूँ अपना, क्योंकि मेरी जिंदगी में पढ़ाई का अभाव रहा है, तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को सीखना चाहा दोस्तों। और आज भी मैं बहुत सीखने के ऊपर ध्यान देता हूँ, क्योंकि जब तक मैं सीखूंगा नहीं तो मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बिजनेस मतलब इस ये भी एक बिजनेस है। लोग इसको स्कीम की तरह देखते हैं, लोग इसको लुभावने की तरह देखते हैं, पता नहीं किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन मुझे तो प्रथम दिन में समझ में आ गया कि ये एक व्यापार है, ये एक शुद्ध बिजनेस है। जिस तरीके से एक किराने की दुकान में खरीदी बिक्री होती है, उसी तरीके से ये एक बिजनेस है, ये एक खरीदी बिक्री की प्रणाली है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कंपनी टू कस्टमर होता है, बीच में लोग नहीं होते हैं। बीच की जिम्मेदारी आप और हमको सौंप दिया जाता है, और जो टर्नओवर का हिस्सा वो बीच के लोग बनते थे, वो टर्नओवर का हिस्सा हमारा आप और हमको मौका मिलता है दोस्तों, उसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। और मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग में आने का, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जीने का मौका मिला। काफी सारे मीटिंग्स, काफी सारे अचीवर से मिलने का मौका मिला। मैं आज भी उनसे सीखता हूँ। आप जानते हैं आरसी में कैसे कैसे लीडरशिप है, और वहां पे अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन की भांति कोई मीटिंग नहीं होता है। किसी क्रॉस व्यक्ति का भी मीटिंग होता है, तो वहां पे उस मीटिंग की सारी लोग तैयारी करते हैं, चाहे वो मीटिंग किसी भी का हो। अगर एमपी का लीडर अगर राजनांदगांव आ जाए, तो राजनांदगांव में उसका अलग ही स्वागत होगा, अलग ही मान सम्मान होगा। इस एकता की भावना से वो चलने वाली कंपनी को मैं सैल्यूट करता हूँ, जिनका एक छोटा सा बीच का हिस्से के तौर पे मैं आप लोगों के बीच हूँ, डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाया, जी पाया। और मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि ये डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक आम आदमी को खास आदमी बनने का, एक एक जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करने का, ये अपॉर्चुनिटी मेरे को समझ में आया। और ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे जीना सिखाया दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को करना सिखाया है। और फिर ऐसा सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और 2010 में फिर मेरी मैरिज हुई, शादी हुआ। उस वक्त मैं 25 साल का था जब मेरा शादी हुआ। और 2010 में मैंने शादी किया, और उसके बाद फिर लगभग 1 साल के बाद जस्ट मेरे यहाँ मेरा बाबा भी आ गया, मतलब मेरा बालक नेक्स्ट। और इसी तरीके से मेरा आगे की जर्नी शुरुआत हुई दोस्तों। और फिर मेरे जीवन में फिर एक मोड़ आया। 2011 की बात है दोस्तों, मुझे अच्छी तरीके से पता है। 2011 में फिर से मेरे जीवन में फिर से वो प्रॉब्लम आया, फिर से वो समस्या खड़ा हुआ। जैसे कि सब जानते हैं, जिसके घर में कोई इनकम ऑफ सोर्स ना हो, उस परिवार में क्या बीतेगा दोस्तों। फिर मेरे पापा जी नहीं रहे, और फिर मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। और उस मोड़ ने फिर मेरे को मोड़ा। और फिर उसी दरमियान बैड लक रहा कि आरसीएम
में भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई राजनीति के चलते हुए। और उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग का कोई कानून नहीं था, कोई गाइडलाइंस नहीं था। 2011 की बात दोस्तों। और फिर 8 महीने के लिए कंपनी को बंद रहना पड़ा क्योंकि उसके सर्वर को जब्त कर लिया गया था। दोस्तों, इस तरीके से कारवां आगे बढ़ा। और फिर हमने लगभग 5-7 महीने तक क्या करेंगे, मैंने जंतर मंतर में धरने में भी बैठा आरसीएम के थ्रू। और मैं पहली बार अपने लाइफ में दिल्ली को जाना, उस जंतर मंतर के प्लेटफॉर्म को जाना। गुरुद्वारे में खाना खाने के लिए जाते थे, प्लेटफॉर्म में सोते थे, और फिर वो हमें मिलता था। इस तरीके से ये जर्नी आगे बढ़ी दोस्तों। और फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसी दरमियान फिर दो घटना मेरी लाइफ में हुआ। उसको सेविंग को तो मैंने जानबूझ के छोड़ा। डायरेक्ट सेलिंग को मैंने डायरेक्ट सेलिंग को मैंने डायरेक्ट सेलिंग को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा, हमको छोड़वाया गया। राइट। और फिर हमारा पूरा दिमागी पूरी तरीके से हिल चुका था दोस्तों कि क्या करें अब हम हमारे जीवन में, जिसको इतने शिद्दत से हम चाह रहे हैं। और ये घटना ने दोस्तों, पिताजी का नहीं होना, फिर आरसीएम का बंद होना, मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आया। और 7 महीने के बच्चा मेरे हाथ में था। अब मेरे परिवार को मैं कहाँ लेके जाऊं, मैं क्या करूं दोस्तों। फिर लगभग 7-8 महीना डिस्टर्ब होते हुए फिर हम क्या करें, है ना। फिर मैंने फिर सेविंग को याद किया, सेविंग कंपनी को। उस टाइम भारी रुझान में चल रहा था, ये 2011 की बात है। फिर से हमने सीनियरों के माध्यम से फिर से हमने सेविंग में आया, इनकम होता था उसमें। फिर 3 साल हमने सेविंग में काम किया, वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ काम किए, करोड़ों का व्यापार किए। फिर क्या होना था, 2014 में चिट फंड घोषित हो गया, फिर हमारी जिंदगी में फिर टर्निंग पॉइंट आया। ऐसा करते करते दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक पट्टे के मकान को जिसमें मैं रहता था शुरुआती दौर में, उसको बेचा था एक अच्छी जगह आने के लिए। फिर आदिवासी प्लॉट खरीदा, फिर उसको भी बेचा कि आदिवासी प्लॉट में प्रॉब्लम रहता है। फिर मैंने फिर घर बनाया एक कॉलोनी में। और उसके चलते फिर ये सेविंग कंपनी जो तीसरी बार मैंने ज्वाइन किया, सेविंग कंपनी, उसके चलते फिर हमने लोन लिया था, फिर कर्जे में थे। पता नहीं हमको बोनस आना था, हमने फिर ड्रॉबैक किया, फिर उस घर को बेचे। मतलब ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं, आप इस स्थिति में भी आदमी काम कर सकता है, इस स्थिति में भी अपने जीवन को जी सकता है। वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर रहा है दोस्तों। और उस कॉन्फिडेंस ने, और ये कॉन्फिडेंस भी मैंने सीखा है डायरेक्ट सेलिंग से, मैंने जिया है डायरेक्ट सेलिंग को। और इस तरीके से मेरी जीवनी आगे बढ़ी दोस्तों। और फिर उस मकान को भी बेचना पड़ा। और फिर मैं फिर से किराए के रेंट पे मकान पे आ गया। और उसके बाद मैं क्या करूं। और मैं विजुअलाइजेशन को लेके बहुत मैंने ट्रेनिंग लिया था। और विजुअलाइजेशन मतलब अर्थ जागृत मन, मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होता है दोस्तों। फिर मैंने पॉजिटिव सोचना मेरा जारी रहा मेरे लाइफ में। और फिर मैंने फिर से एक जमीन परचेस किया। इनकम कुछ भी नहीं दोस्तों, मेरा कंबाइंड फैमिली है। मैं बड़ा भाई हूँ, मेरे दो भाई और हैं, एक बहन है, उसकी शादी हुआ, उनका भी शादी मैंने किया। मेरा खुद का शादी भी मैंने किया। मेरे तीसरे नंबर के भाई, सब साथ में रहते हैं हम लोग। और इस तरीके से दोनों भाई का भी सहयोग रहा है मेरी लाइफ में, जिनके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बीच में जब मेरे साथ तीसरी बार सेविंग से मैं जूझ रहा था, तो मेरे भाइयों ने ही मेरे को अ, हौसला दिया कुछ परसेंट।
और उसके हौसला ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उनकी सपोर्ट ने, जिनकी वजह से उस वक्त हमारे पापा जी ट्रांसपोर्टिंग लाइन में थे, तो मेरे भाइयों के लिए मैंने ट्रांसपोर्टिंग भी खड़ा किया था, और है अभी भी। भाई लोग देखते हैं उस काम को, और ये भी पापा जी का आशीर्वाद था, उनका प्रेरणा था, उनका एक सपना था, जिसको भाई लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उनको सपोर्ट करता रहा। और इस दरमियान फिर हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही। मैंने जमीन परचेस किया, फिर मैंने उसको भी उसको जो है अच्छे से अपडेट कर रहा था। उसी वक्त मेरे जीवन में ये कैंगन रूपी बीज, मतलब कैंगन का एक बीज मेरे घर में आया, और उसको लाने वाले आदरणीय एम एल पाल जी हैं। मेरे बर्थडे था 2018। दोस्तों, अब मेरी कैंगन की शुरुआत हुआ। 2018 में मैंने कैंगन में आया, दिसंबर महीने की मेरी ज्वाइनिंग है, लेकिन 8 जुलाई 2018, 8 जुलाई 2018 को मैंने कैंगन का डेमो देखा। डेमो दिखाने के लिए मुझे बुलाया गया अवाना होटल में, और वहां पे हमारे आदरणीय मोहंती सर जी थे, जिनके थ्रू मैंने डेमो देखा। और फिर मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि यस, ये पानी हमारी जीवन की नीड है। मैं डायरेक्ट सेलिंग से तो परिचय था, लेकिन ये पानी हमारी जीवन का नीड है, ये मेरे को उस दिन समझ में आया। और ये नीड वाला विषय पे फिर आया कि कैंगन वाटर, ये तीन प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में घुसा। ये तीन प्रॉपर्टी को मैंने बहुत ही गहराई से समझा। जैसे कि लोग, जब हम डेमो देते हैं तो लोग इतना अट्रैक्शन हो जाते हैं कि यार ऐसा हो सकता है। पहले तो बोलते हैं पानी से ऐसा क्या होगा, लेकिन जब डेमो देखते हैं तो पानी से पूरी दुनिया है, ये समझ में आता है। फिर हमने भी फिर मैं सुबह से शाम तक बैठा रहा दोस्तों, सिर्फ इस बात को जानने के लिए, क्योंकि मैंने इस तरीके से, है ना, सूट बूट लोगों को देखा, तो मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ तो बिजनेस है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने उस बात को जानने के लिए वहां पे बैठा रहा, और उस दरमियान मैंने देखा कि आ, कोई मारवाड़ी आ रहा है, कोई ड्रग इंस्पेक्टर आ रहा है, कोई और ऐसे अन्य अन्य खास खास व्यक्ति, दोस्तों, जो कभी जीवन में इस मार्केटिंग को नहीं जानते थे, ऐसे लोग जब कैंगन के डेमो देख रहे थे और ये यस बोल रहे थे कि यस मुझे लेना है, तो उस प्रेरणा ने मुझे प्रेरणा दिया, क्योंकि मैं बहुत कम एजुकेशन का आदमी था। मुझे बहुत सारी चीजें नॉलेज में नहीं था दोस्तों, लेकिन मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे वहां पे हेल्प किया, और फिर मुझे समझ में आया कैंगन। अब समझ में आने के बाद एक बेरोजगार के साथ क्या हो सकता है, जैसे सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पैसे के जुगाड़ करता था, 50,000, 60,000, ऐसा जुगाड़ होता था, फिर खर्चे हो जाते थे। ऐसा करते 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 फिर मेरे को सर ने बोला कि डेमो स्टार्ट करो यार। मैंने डेमो स्टार्ट करवाया सर के थ्रू, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं था, तो मैंने सर के थ्रू डेमो स्टार्ट किया। और मैं पैसे के जुगाड़ में लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, तब तक 60 डेमो हो गया लगभग, है ना। कोई मशीन नहीं बिका, फिर एक मशीन बिका। अब सवाल आता है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरी आईडी कैसे लगेगी। दोस्तों, युगल सर और हमने एक साथ डेमो देखा था, लेकिन मैंने पैसे के अभाव में मेरी आईडी नहीं लग पाई, और हम दोनों मित्र थे बचपना से। उनका घर और मेरा घर बिल्कुल लगा हुआ है, और मित्र बोले, अपलाइन बोले, जो भी बोले, वो आदरणीय मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम से हम एक दूसरे को बहुत बारीकी से जानते हैं। और आ, उनका उनका किसी चीज को सोचना भी मेरे लिए एक प्रेरणा बन जाता है। तो उनका ज्वाइनिंग हुआ, क्योंकि उनके पास पैसे आ गए, तो उनका ज्वाइनिंग पहले हुआ। और हमने बोला था दोनों ने कि जिसका पहले हो जाए, जो पहले इकट्ठा करेगा वो पहले अपलाइन बनेगा। तो उनके साथ वो हुआ, और मेरे स्पॉन्सर बने वाई के साहू जी, युगल किशोर साहू जी। एक बार उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। फिर मेरा 60 डेमो हो चुका था, मेरा कोई मशीन नहीं निकल पा रहा था, लास्ट में एक मशीन निकली। फिर सर लोगों ने मुझे एक रास्ता बताया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, टोटल जीरो। और मैं सही मायने में बताऊं तो मेरे जिन्होंने मेरे को बुलाया था ना, उनको भी विश्वास नहीं था कि ये लड़का मशीन कहाँ ले पाएगा। लेकिन सर को मैंने नहीं छोड़ा, डेमो देखने के बाद उसको बार बार कॉल करता था।
देखिए दोस्तों, जिसको करना होता है वो खुद कॉल करता था। मैं पहले दिन से उस सर को परेशान करना शुरू कर दिया कि सर मेरे यहाँ डेमो करना है, वहां डेमो करना है, इसको डेमो करना है। और सर ने अपने घर में, सर के घर में ले जाके मैं डेमो करवाता रहा। और फिर एक दिन दल्ली राजरा से मेरी कहानी स्टार्ट हुई। एक मशीन बिकी। एक आरसी मंडल नामक व्यक्ति जो मेरे जीवन में आया, मैं कभी जानता नहीं था, एकदम थर्ड पार्टी था। आप समझ सकते हो दोस्तों कि अ, मैं इस सारी चीजों क्यों बता रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि थर्ड पार्टी था, क्योंकि जो आदमी फेलवर है अपनी लाइफ में, है ना, सेविंग में, फिर डायरेक्ट सेलिंग में, फिर पता नहीं, है ना, मतलब आप सोचो सर। तो उस व्यक्ति के पास लिस्ट भी नहीं था, लिस्ट भी खत्म हो चुका था। तो अब क्या करेगा वो। तो एक बंदे ने दूसरे लिस्ट का वो व्यक्ति था जिसको मैंने एक साथ देखा, तो उनका नाम लिख लिया और उनको भी फिर से मोहंती सर का वहां आगमन हुआ। और मेरे वजह से नहीं हुआ था, एक ड्रग इंस्पेक्टर ज्वाइन किए थे दिल्ली राजरा में, सर का, पाल सर का, उनके थ्रू वो वहां पे गए थे, तो वहां पे मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में फिर मैंने उसको इनवाइट किया और उस बंदे ने साइन किया। और फिर उसको मैंने फॉलो अप किया। फॉलो अप करने के लिए भी उसका मोबाइल नहीं लग रहा था। हम लोग हफ्ता दिन, महीने दिन तक उसके ढूंढते रहे। फिर हम लोगों को वो फिर मिला। फिर हमने फॉलो अप किया। फिर वो उसके पास, अब वो भी कर्जे से लदा हुआ व्यक्ति था, हालांकि कॉलेज में था। सर जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया। और फिर मेरा शुरुआत हुआ और मैं अनवरत उसके साथ फिर डेमो किया। और 1 लाख रुपया था, और बाकी पैसा सर ने अरेंज किया, कुछ पैसा मैंने भी अरेंज किया। ऐसे करके फिर आईडी लगी टकुराई। राइट। ये टकुराई दोस्तों, जिसको कई लोग अदरवाइज पे लेते हैं, और कई लोग उसकी समझ नहीं रख पाते हैं और उसका मिस यूज भी करते हैं। तो मेरी शुरुआत उससे हुआ, और फिर मैंने काम को गति दिया। और ऐसा करते करते दोस्तों मैंने फिर इस केंगन बिजनेस को स्टार्टअप दिया। और मैं फिर अ, मैंने उनके साथ कंटिन्यू लगा रहा। लगभग 9 मशीन तक मैं कंटिन्यू डेमो दिया उनके साथ, कंटिन्यू फॉलो अप किया। जिस दिन उनकी आईडी लगी उस दिन से मैं डेमो करना स्टार्ट कर दिया। उसके मशीन था, मेरा डेमो था, और मैंने डेमो सीखना स्टार्ट किया। और वो जब 3A के करीब पहुंचा, लगभग 10 मशीन 3A बना, तब मेरी आगे की शुरुआत हुई। और फिर मैंने 10 मशीन के बाद, 3A बनने के बाद, मेरे को बहुत खुशी हुआ दोस्तों। पता नहीं आज के डेट में लोगों की खुशी होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब 3 बना था मेरे को बहुत खुशी हुआ था। मैंने अकेला रोया भी था कि यस मैं, है ना, कैंगन का डेमो आपने समझा होगा, तो 3A मतलब 39,000 का मालिक एक मशीन से। इस प्रकार से मेरे दिमाग में गया, और मैंने फिर काम को आगे गति दिया दोस्तों। और इस तरीके से फिर नेक्स्ट, फिर मैंने पहला बने, फिर सेकंड बने, मैं 10 मशीन के बाद कंप्लीट किया दोस्तों। राइट। और ऐसा करते 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 फिर मैं लगभग मेरा 50 मशीन के करीबन, जब पालसर 6 से बनने वाले थे तो मेरा 50 मशीन का जर्नी हो चुका था दोस्तों। और फिर मैंने, मतलब लगभग 19 19 मैंने पूरा काम किया। 20 में लॉकडाउन हुआ, उससे पहले मेरा लगभग 62 मशीन हो चुका था। और जिस मैंने सर्कल क्लोजिंग था उसमें मैंने, मेरा 15 मशीन हुआ था दोस्तों। 6 से सर का था, पाल सर का मेरा, लेकिन उसमें ना 15 मशीन गया था। और अगले 3 महीने के अंदर मेरा शिक्षक की प्लानिंग थी। मतलब मेरा 18 महीने में मेरा, आप समझ सकते हैं, मैं शिक्षक क्लोज कर पाता। लेकिन आपको पता है लॉकडाउन हुआ, और फिर लॉकडाउन ने हमें फिर नई गति दिया। और फिर एक, हमने फिर ड्रॉबैक लिया और फिर से बाउंस बैक किया। और फिर ऐसा अनवरत चलता रहा। 2020 में पालसर शिक्षे हुए। 2022 में फरवरी ही महीने में, है ना, मैंने भी अपना शिक्षक क्लोजिंग किया। 26 महीने की जर्नी में मैंने शिक्षक क्लोजिंग किया दोस्तों। और फिर आप समझ सकते हैं, इस तरीके से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। फिर मैं देन, फिर अगले 28 महीना, 26 महीने के बाद अगले 28 महीने के अंदर, अभी रिसेंटली 2024 के जुलाई महीने में मैंने 6 से 2 कंप्लीट किया। और इस जर्नी में मेरे सारे
हाईवे जिनका नाम मैंने लिया, है ना, शिक्षे, नितेश यादव जी, वेरी डायनेमिक पर्सन दोस्तों, जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस की यात्रा पूरा कर पाया। हमेशा शिद्दत से काम करते हैं, जब भी उसको मौका मिले काम करने का, बड़ा प्यार से वो डील करते हैं लोगों को, और अनवरत काम करते हैं वो। और सर, एक सॉरी, हेलो, माफी जी चाहता सर, हूँ जी दोस्तों। सर। जी जी। और मेरा छोटा सा घर है दोस्तों, लेकिन ये घर मेरा महल से कम नहीं है, लेकिन इसको बड़ा करना है। यस। तो मैं कहाँ पे था सर, थोड़ा सा। नितेश सर के बारे में बता दें। नीतीश सर मेरे प्रथम शिक्षक बने। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस मंच से। जितेंद्र ठाकुर जी और नवीन सोनी जी, मैं इस दोनों को सैल्यूट करता हूँ सर। प्रथम दिन से कंधे मिला के चलने की प्रयास किया। पैसा नहीं होता था कार में, है ना, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके, कंट्रीब्यूट करके, है ना, हम लोग खर्चे निकाल निकाल करके, डेमो कर करके, एक एक मशीन को हमने ऐसा, जैसे वो दीवार खड़ा करता है ना सर एक मिस्त्री, ईंट को, वैसे हमने काम किया। और ये जर्नी आगे बढ़ा दोस्तों, 6 से 2 बना। आज वेल्थ डे है, मैं आपको बता दूं, वैसे तो इनकम बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, और डायरेक्ट सेलिंग की नियम है कि हमें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बताना पड़ता है दोस्तों, है ना, इसके लिए नहीं कि आप भी कर सकते हैं, इसके लिए कि मैंने किया और शायद आप भी कर सकते हैं। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे इस प्रेरणा को दिया है, तो आपको भी दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि 6 से मतलब 25 लाख करीबन इनकम, उसको भी मैंने अचीव किया। 6 से 2 मतलब समझ सकते हो, मेरी जर्नी 6 से 2 कंप्लीट कर चुका हूं, और लगभग 80 मशीन बचा है 6 से 2-2 बनने में। और मेरी इनकम 70 लाख प्लस है। 1 करोड़ को मैं बहुत जल्द क्रॉस करने वाला हूं दोस्तों। जब इस बात को सोचता हूं तो मैं खुद घायल हो जाता हूं कि इस बिजनेस ने क्या दिया। आप सोच सकते हो, एक लड़का जो बेरोजगार था, कुछ भी नहीं था, पूरा जीरो था। मेरी शुरुआत घर से पैदल निकलता था दोस्तों, मेरे पास गाड़ी भी नहीं था। मेरे पास कार था 2012 से, सेकंड हैंड, वो भी गिरवी में था। मैं कैंगन की शुरुआत ना लिफ्ट लेके किया। मैं घर से निकलता था पैदल। मेरी कॉलोनी के लोग देखते थे कि कहाँ जा रहा है पैदल, लेकिन मैं अपने मिशन में था दोस्तों। और मैं ऑफिस तक पहुंचता था। हमारे राजनांदगांव में एक छोटा सा ऑफिस खोले थे, और उसका ओपनिंग भी वैभव दादा ने किया था। तो दोस्तों, ये वाव एकेडमी ने मुझे क्या दिया है, आपको क्या दे सकता है, आप समझ पा रहे होंगे। एक छोटा सा व्यक्ति, बोलते हैं लोग कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल हूं दोस्तों। लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल हूं दोस्तों। लेकिन मैंने काम किया दोस्तों। मैं पहले दिन से, जिस दिन मुझे
मेरी ज्वाइनिंग हुई उसके ठीक दूसरे दिन से मैंने डेमो स्टार्ट कर दिया। मैं देख पाता हूं कि लोग अपने सीनियर का इंतजार करते हैं। यार, ये बिजनेस किसके लिए कर रहा हूं मैं? लोगों को जब हम कैंगन बताने के लिए जानते हैं तो लोग बोलते हैं ये जोड़ने का बिजनेस है। ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, जुड़ने का बिजनेस है। जुड़ने का और जुड़ने का दोनों है। लेकिन लोग पता नहीं किस नजरिए से देखते हैं। मैं देखता हूं दोस्तों, लोग कहां नहीं जुड़े हैं, लोग कहां नहीं जोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये जुड़ना और जोड़ना, डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रचा जा सकता है। आप इंटरप्रेनर बन सकते हैं। आज हमारे देश की, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और केंगेन दोनों में फिट बैठता है। केंगेन बीमारी को भी ठीक करता है, अगर इसको ठीक तरीके से हम समझे इस पानी को, और वैभव दादा के सारे नुस्खों को फॉलो करते हुए हम इसको ठीक तरीके से अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, और इसी बात को लोगों को फॉलो करवाते हैं, तो यकीनन दादा के नुस्खों को फॉलो करके वो जीवन भर दवाई मुक्त जिंदगी जी सकता है दोस्तों। जीवन भर दवाई मुक्त जिंदगी जी सकता है। मैं ऐसा समझ पा रहा हूं, क्योंकि जब से मेरी लाइफ में कैंगन आया है, क्योंकि कैंगन तो मैंने दोस्तों ज्वाइन किया, पता नहीं मेरी विजुअलाइजेशन पावर थी क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि कैंगन रूपी व्यवसाय मुझे मेरे जीवन में मिला। और इस कैंगन ने मुझे क्या देने वाला है ये भी मुझे पता है दोस्तों। मैं जब ज्वाइन किया था तो मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं इस मशीन को बेच पाऊंगा। एक 56 वाली मशीन से शुरुआत हुई थी दोस्तों। 500 रुपये आता था अकाउंट में, टकुराई आईडी में। लगभग मेरे ख्याल से 30 मशीन के आसपास मेरा टकुराई कैंसिलेशन हुआ। आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने कभी उसको वो नहीं किया दोस्तों, मेरी मजबूरी थी। आप पता नहीं कितना रिलेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे करना था, मुझे इतिहास रचना था, मेरे जीवन की गरीबी खत्म करना था। और जो भी ऐसा सोचता है कि मैं अपने जीवन की गरीबी खत्म करना चाहता हूं, तो डायरेक्ट सेलिंग का पावर और डायरेक्ट सेलिंग में कैंगन बिजनेस बहुत फिट बैठता है दोस्तों। आप चाहें तो उसी महीना लाखों रुपए कमा सकते हैं कैंगन में। आप चाहें तो उसी महीना 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं कैंगन में। आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो पहले दिन मैंने ओआरपी उठाया दोस्तों, और डेमो 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 डेमो। मैं आपको बता दूं, इस कैंगन बिजनेस शुरुआत करने से पहले मेरा दर्शन हुआ था महेसाड़ा सर का। मैं उस दिन उनका कुछ लाइनें मुझे याद आया। आप कर सकते हैं, आप लीडर हैं, ये बात मुझे कहा था। और उस बात ने मुझे प्रेरणा दिया। और एक मीटिंग में मैं उनका अटेंड किया था, महेसाड़ा सर का, शुरुआती दौर में। और उन्होंने एक बात कहा था मुझे, आज भी याद है। सर ने एक बात कहा था, और वो बात ये था, युवराज भाई, आप डेमो देना स्टार्ट करो, और डेमो देते 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 इतना दक्ष हो जाओगे कि बड़े बड़े डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर यस बोलेगा किधर साइन करना है, कैंगन मशीन लेना है। और यस, यही हुआ मेरे टीम में। यही हुआ दोस्तों। मेरे टीम में जितने लोग आरपी मीटर उठाए हैं, जितने लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए वो आज इतिहास रच रहे हैं दोस्तों। चाहे मैं सुंदर चंद्रवंशी की बात करूं, चाहे नवीन सोनी की बात करूं, चाहे जितेंद्र ठाकुर की बात करूं, चाहे नितेश यादव की बात करूं, चाहे सुलेह कुरैशी जी की बात करूं, चाहे मैं और भी अवध यशवंत की बात करूं, नेक्स्ट सिक्स है हमारे, ये सारे लोग दोस्तों मेरे टीम के भावी सिक्स है और डेस्टिनी है दोस्तों। भरोसा हो गया उस दिन मुझे, जब मेरी टीम सामने आई। और आपको सफल होना है ना दोस्तों, तो एक टीम बना लो, और उस टीम को मजबूत करने के लिए काम करो, उस टीम को वॉच करने के लिए काम करो, उस टीम को आप अपना समझो, उसके लिए काम करो, आपका टीम बनेगा दोस्तों। मेरा चाल लेगा दोस्तों। और मेरे
चारों लोग लेग में हो सकता है आने वाले टाइम में चारों लेग में सिक्से आपको नजर आएंगे। यस। और मैं 80 मशीन बचा हुआ है दोस्तों डैश टू कंप्लीट करने के लिए। और मेरा सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैंने स्ट्रक्चर को भी गहराई से समझा। आप समझ लेना, अपने सीनियर से जरूर स्ट्रक्चर समझना कि कैसे मैं अपने डैश थ्री गोल को अचीव कर पाऊं। मैं सिक्स से बना तो मुझे विश्वास हुआ कि यस, मैं डैश थ्री भी बन सकता हूं। और मैं डैश थ्री बनने वाला हूं दोस्तों। आपको मैं बता दूं, 26 महीने की जर्नी सिक्स ए की, 28 महीने की जर्नी सिक्स ए टू की, और 2025 तो डैश टू, और हो सकता है डैश थ्री की नजदीक में रहूंगा। और ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक की जर्नी में तो, शिक्षा की जर्नी में तो मैं शामिल था। अब मेरी टीम शामिल है, पता नहीं क्या हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा गोल है 2025, मैंने अपने डायरी में लिख के रखा था डैश थ्री। और मैंने बोला था कि जैसा आप सोचोगे ना, जैसा सोचोगे आप बन जाओगे। और वो होता है दोस्तों, आप सोच लीजिएगा। और ये बिजनेस मेरा है। इसी भावनाओं के साथ काम कीजिए, जैसे हम किसी यहाँ ड्यूटी करते हैं ना दोस्तों, कितना मेहनत करते हैं, कितना शिद्दत से काम करते हैं, कितना पैसा लगाते हैं। आज लाखों रुपए कमाना है, कितना पैसा लगाना होगा मार्केट में। सलाह देने वाले एक से एक है दोस्तों, 10 लाख रुपए लगाने के बाद भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाओगे आप। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर कैनियन बिजनेस को समझ लिया आदमी, तो अपने परिवार के लिए इस मशीन को खरीद करके अगर काम कर लिया, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि वो सिक्स से बनेगा, डैश थ्री भी बनेगा, और वो ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस का पार्टिसिपेट भी बनेगा, और वो डैश थ्री भी बनेगा। और इस जूम पे नहीं, इस वाव एकेडमी को जितने लोग फॉलो करते होंगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वाव एकेडमी, है ना, नेचुरल नेचुरल एजुकेशन देता है दोस्तों। इस बात को वाई के प्रधान सर बोलते हैं, नेचुरल, कोई दिखावा नहीं। और हम भी दिखावे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम ओनली फॉर मेहनत करना चाहते हैं दोस्तों। और हम करके रहेंगे। मेरा टारगेट था सिक्स से बनने का, मैंने बना। मेरा टारगेट था कि मैं डैश थ्री बनूंगा। मेरा टारगेट सेकंड ये हुआ डैश थ्री बनने से पहले कि मैं लोगों को सिक्स से बनाऊंगा। मैंने लोगों को थ्री ए फोर ए बनाते बनाते मैंने सिक्स ए की जर्नी कंप्लीट किया। अब मैं सिक्स से बनाते बनाते डैश थ्री की जर्नी कंप्लीट करूंगा। और फिर मिशन क्या होगा डैश एट का मुझे मालूम है, मैं डैश थ्री बनाने के लिए काम करूंगा। आज मैं साड़ा सर को देखता हूँ, उनका मेहनत को देखता हूँ, उनकी आईडी को देखता हूँ। आज दो दो कोड है घर पे, और दोनों कोड में वो रॉयल्टी इनकम ले रहे हैं। आप सोचो दोस्तों, आप और हमको। मैं कल नवीन भाई को बोल रहा था, परसों या कल की बात है, यार डैस्त्री बनने के बाद ना, जैसे एक विधायक और सांसद होता है ना, उसकी लाइफ स्टाइल, ऐसा ही लाइफ स्टाइल एक डैस्त्री का होता है। मैंने ऐसा फील किया दोस्तों, और वो होने वाला है दोस्तों। विधायक और सांसद से कम नहीं रहेगा दोस्तों डैस्त्री बनना। और आप बन सकते हैं। मुझे यही बात ने प्रेरणा देता है, प्रेरणा दिया है दोस्तों। इस बिजनेस को, इस काम को कोई और कर सकता है। जैसे अन्ना वैली का नाम सुने होंगे, वो भी 10वीं है ना। जब वो डैश थ्री डैश फोर बन सकते हैं, डैश फाइव बनने वाले हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं दोस्तों। इस प्रकार मेरी जर्नी रही। और मैसेज के रूप में मैं बोलना चाहूंगा, मेरा कुछ आदत है, मैं उसको बोलना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एडिफिकेशन का है। हम प्रोडक्ट का तो एडिफाई करते हैं, प्लान का भी एडिफाई कीजिए, कंपनी का एडिफाई कीजिए। और सबसे ज्यादा
अपने सीनियर, अपने स्पॉन्सर, इसका एडिफाई कीजिए दोस्तों। जितना ज्यादा आप अपने सीनियरों का एडिफिकेशन करेंगे, आपको अगर आपके सीनियर ने समय दिया है डेमो में जाने के लिए, तो उस बंदे को बता दीजिए कि कौन आने वाला है। ये एडिफिकेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जरूरी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि हाँ, पर मेरे से ज्यादा जरूरी है उस बंदे के लिए एडिफाई करना आपको। क्योंकि कई बार ये एडिफिकेशन की वजह से सामने वाला बंदा हमें ठीक तरीके से सुन नहीं पाता है। प्रमोशन बोलते हैं ना, प्रमोशन। जितना ज्यादा प्रमोशन करोगे ना दोस्तों, है ना, इस बात को दादा भी बोलता है, प्रमोशन, प्रमोशन करो दोस्तों। आप जितना ज्यादा आइडेंटिफाई कर सको, जितना ज्यादा उसके बारे में आप बखान कर सको, आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। आपके जितने भी सेलेक्टेड कर्मठ व्यक्ति है आपकी टीम का, उसका आइडेंटिफाई करो। आप जिसके घर में जा रहे हो उसका भी आइडेंटिफाई करो दोस्तों। हर आदमी को तारीफ पसंद है, हर आदमी को सम्मान पसंद है दोस्तों। तो हमको सबसे पहले देना पड़ेगा दोस्तों, हमको सम्मान देना पड़ेगा, हमको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, हमको तारीफ देना पड़ेगा दोस्तों। और इस चीज ने मुझे यहां तक पहुंचाया है दोस्तों। मेरे पापा को बहुत भरोसा था कि मेरा बेटा एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, उस भरोसे ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो हमेशा अपने घर के, अपने जितने भी लोग हैं उसको आप प्रोत्साहन ही देना कि आप कर सकते हैं। मेरे पापा मेरे पास बहुत विश्वास करते थे और उनका विश्वास को मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं सफल होना चाहता हूँ दोस्तों। और सफलता एक जर्नी है, ये भी मैं जानता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, एडिफाई करें जितना ज्यादा हो सके अपने सीनियर का, मीटिंग का। जब भी मीटिंग हुआ है, मैं आपको बता दूं, पहला तो एडिफिकेशन, दूसरा एडिफिकेशन के बाद मैं बोलूं तो दूसरा पार्ट है मीटिंग सेटिंग, बुक्स, थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी है दोस्तों। आप कितने इंटेलिजेंट हो जाएं, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। आप कितनों कितनों इंटेलिजेंट रहो, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लोग सुनते नहीं है, देखते हैं। जो देखते हैं वही करते हैं। आपका छोटा सा बच्चा घर में होगा ना, तो वो भी वैसा ही करता है जैसे आप करते हैं। तो वैसे ही आप इस बिजनेस में, हमारे साथ तो यंग जनरेशन लोग हैं। तो आप सोचो दोस्तों क्या हो सकता है। तो आप बोलोगे वो नहीं करेंगे दोस्तों, आपको करना पड़ेगा। और वो करने की आदत ने, है ना, हमको सब कुछ दे देगा दोस्तों। कर करके बोलते हैं ना, पत्थर में भी निशान आना शुरू हो जाता है। तो डेमो कर करके हम इतना दक्ष हो सकते हैं, है ना। डेमो ही तो करना है दोस्तों, वही डेमो करना है रोज। मैं तो कॉपी करने में माहिर हूँ, क्योंकि अच्छे से पढ़ नहीं पाया तो डुप्लीकेट करता हूं मैं, जिसको नकल बोलते हैं। लेकिन नकल अकल के साथ मारना है, और इसी चीज ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, मीटिंग सीटिंग का हमेशा आप मीटिंग सीटिंग में आते रहें। मतलब माहौल, पहला तो माहौल में लाना है। यस, माहौल में लाना है। दूसरा, माहौल में खुद आना है पहले, सॉरी। फिर माहौल में लाना है। फिर माहौल बनाना है। पहला खुद आना है, लगातार आना है, फिर माहौल में लाना है। पहले आना है, फिर लाना है, फिर माहौल बनाना है। आज वाव एकेडमी क्या कर रहा है? माहौल बनाना है दोस्तों। माहौल में ना, नहीं बजाने वाले भी सीटी बजाने का प्रयास करता है। हेलो, माहौल। यस, माहौल में आने से सब कुछ हो सकता है दोस्तों। तो
ये बिजनेस एडिफिकेशन का है। ये बिजनेस लोगों को एडिफिकेशन के बाद आता है, मीटिंग सीटिंग में लाने का है। ये बिजनेस करने का है। ये स्कीम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। और ये आपका ही बिजनेस है, आपके सीनियर का नहीं है, आपके जूनियर का नहीं है, ना आपके क्रॉस लाइन का नहीं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि ये तीनों व्यक्ति हमारे बिजनेस में बढ़ाने का सहयोगी हैं। अपलाइन वो भी आपका सहयोग करता है, डाउन लाइन वो भी आपका सहयोग करता है, क्रॉस लाइन वो भी आपका बिजनेस को सहयोग करता है। आज वाव एकेडमी में देखिए, मैं पहली बार आया जूम पे, और लगातार 2 साल से ये अनवरत चल रहा है लगभग जूम। लेकिन मैंने पहली बार आया, लेकिन अब तक मेरे क्रॉस लाइन ने इस जूम प्लेटफॉर्म को बढ़ाया। तो क्रॉस लाइन का, है ना, सहयोगी लाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। और सबका सम्मान करें, एथिक नियम का फॉलो करें, और ईमानदारी से काम करें, अपने लिए काम करें। और मैं दोस्तों एक छोटा सा कहानी के माध्यम से अपनी बातचीत विराम करना चाहूंगा। यस खान साहब। जी सर, खान कंटिन्यू साहब, सर। एक जी छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे आज तक स्कॉलरशिप मिला है। मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो कहानी मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। और वो कहानी है एक जमींदार पिता और एक कर्मठ पिता की, एक जिम्मेदार व्यक्ति की। लेकिन उसका एक पुत्र था। वो पुत्र, बोलना चाहिए, कामचोर था। और वो पुत्र जो है, पुत्र के प्रति उसका जो पिता बहुत सीरियस रहता था कि मेरा बेटा कुछ करे, मेरा बेटा सफल हो जाए, ये वो चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उन्होंने प्रयास किया कि मेरा बेटा लायक हो जाए। तो उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया दोस्तों कि मेरे बेटे को मैं लायक बना सकूं। और ऐसा करते 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 दिन आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उन्होंने प्रयास किया, काफी सारे प्रयास किए, कई कॉलेज, स्कूल, है ना, गुरुओं के पास ले गया, बहुत सारी चीज किया उसके लिए, हुआ ही नहीं। लास्ट में क्या होता, वो चिंता के, मतलब चिंता से इतना भरे हुए थे अपने पुत्र को लेकर कि मेरा बेटा आगे चल के क्या करेगा, मैं इतने बड़े संपत्ति का मालिक हूं, मैं इसको कैसे जिम्मेदार बनाऊं। बहुत चिंता में थे। और फिर एक दिन उसका तबीयत बिगड़ते 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 वो नहीं रहे। लेकिन उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए, अंतिम सांस लेते हुए उन्होंने अपने पुत्र से, लास्ट टाइम उसके पुत्र उसके नजदीक में थे, और उस पुत्र को उन्होंने जवाब दिया, एक बात कहा कि बेटा, मेरे खेत में हीरा है। इतना ही बोला कि मेरे खेत में हीरा है। और वो अंतिम सांस लिया, और वो नहीं रहे। वो परमात्मा को प्यारे हो गए। और सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे की जर्नी हुई। हेलो, आ रहे सर? जी जी जी। हेलो, जी जी। आ रहे हैं? आगे की जर्नी हुई, और जर्नी ऐसी रही कि वो लड़का जिसका पिताजी नहीं रहा, और मरते मरते एक बात कहा उन्होंने कि आप मेरे खेत में हीरा है। तो वो बेटा बहुत चिंता में आ गया। लास्ट में
उनके जाने के बाद कि पिताजी बोल गए हैं कि खेत में हीरा है। तो उन्होंने फिर खेत को खोदाई करना शुरू किया दोस्तों। इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने। एक खेत में किया, नहीं मिला। दूसरे खेत में किया, नहीं मिला। तीसरे खेत में किया, नहीं मिला। ऐसा करते 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 करते, जितना जमीन था, बहुत बड़ा जमींदार था वो, ऐसा करते 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 उन्होंने सारे खेत को खुदवा डाला। खुद ही नहीं खोदा, खुदवा डाला पूरा। कहीं नहीं मिला। लेकिन अपने पिता के ऊपर बहुत विश्वास था उसको। मेरे पापा ने कहा है तो हीरा तो होगा। तो फिर थक हार के बैठ गया। कुछ तो होगा मेरे जीवन में, ये विश्वास उसके पिता ने उसको दिलाया था। और फिर उन्होंने क्या किया, उस खोदे हुए जमीन में उन्होंने फसल डाल दिया। मायूस होके, उदास होके, हताश होके। और फिर बहुत बंजर भूमि था वो, क्योंकि बेटा नालायक था। उस खेत में फसल लहलाने लगा दोस्तों। और इतना लहलाने लगा कि लोग पूछने लगे कि ये किसका खेत है ना। इतना लहला रहा है, इतना फल फूल रहा है। लोग देखने आए। ऐसा करते करते उन्होंने खूब पैसा कमाया। ऐसा करते करते उन्होंने अपना कारोबार आगे किया दोस्तों। फिर फसलों पर फसल, ऐसा करते 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 इतना पैसा आ गया, इतना कर्मठ हो गया वो व्यक्ति कि लोग उससे मिलना चाहते थे। लोग उससे पूछना चाहते थे, आपका सफलता का राज क्या है। और वो किसान का पुत्र जो अनजिम्मेदार था, वो जिम्मेदार बन गया। और वो हीरा खरीदने लायक हो गया, इतना पैसा आ गया उसके पास। फिर वो पापा का याद आया उसको कि यस, यही था वो हीरा। और ऐसा ही मिलना था मेरे को हीरा। तो मैसेज ये है दोस्तों, कर्म, मेहनत जितनी शिद्दत से करोगे, वो आपको देगा दोस्तों। देगा, 100% देगा। हीरा उस खेत में नहीं था, हीरा उसके मेहनत में था। डैश थ्री एक एक डेमो में है दोस्तों। जितना ज्यादा डेमो से गुजरोगे, जितना ज्यादा डेमो करोगे अपने लिए, अपने टीम के लिए, है ना, उतना ज्यादा आप सफलता की ओर जाओगे और एक दिन हीरा खरीद सकते हो। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय केंगन। धन्यवाद सर, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाड़ा सर हैं जूम पर, हाड़ा सर। सर प्रणाम सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। युवराज जी, आपके नाम में युवराज है, राज करना है। और इस युवा को थोड़ी मेहनत अपने हिस्से की करनी है, कर भी रहे हो। एक एक डेमो में डेस्त्री है। बहुत गहरी बात बोली आपने, एक एक सच में एक एक डेमो डेस्त्री। जब हम यस। भी डेमो करते थे तो हमें लगता कि बस थोड़े और डेमो करना है, थोड़े और कर लेना है। थोड़े ही तो बचे हैं यार, बस डेज टू तो हो गए हैं अब। थोड़ा ही तो बचा है। तो यस। थोड़ा 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 करते करते आज इतना बड़ा हो गया कि यस। ऊपर वाले की रहमत है। तो जिस जिस कॉन्फिडेंस से आपने बात रखी, वेरी गुड। आपकी मेहनत को मैंने देखा है, बहुत मेहनत की है। वो आपने बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने झेला है इधर एमपी में, उधर आपने आपकी तरफ आपने झेला है उस लेवल का। तो जो आपका जितना प्रेरणा। बड़ा, जो जितना झेलेगा उतना बड़ा खेल खेलेगा। तो मैं तो यही बोलूंगा साथियों, आप इंस्पिरेशन लीजिए और काम कीजिए। और बस ये युवराज जी देश थ्री की दहलीज पे है ना। ज्यादा टाइम लगना नहीं है, 2025 में डेज थ्री ही है ना। तो बस इनके हिस्से की मेहनत इनको कितनी करनी है, गिनती के 200 दिन करनी है। तो मेरा यही संदेश है, मेहनत से जी मत चुराइए, है ना। अपने आप को खपा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। बड़ा मजा आ गया। एक मैसेज दे रहा हूँ, कल जो लेडीज स्पेशल जूम सेशन है, अमिता पाटिल दीदी जो है बेंगलोर से सेशन लेंगे। तो जितनी माता बहन है जरूर पधारे। युवराज जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप
हमारे प्रेरणा स्रोत हैं सर। वेरी थैंक गुड, यू सर, चलो। थैंक यू। ओके। दोस्तों, हार्डा सर सफर में थके हुए हैं, बेंगलोर में है सर अभी। आज उनका ऑफिस विजिट है। आप लोगों ने देखा होगा सर का फोटो। धन्यवाद सर, सुबह सुबह हमको समय देने के लिए आपका। नितेश सर, मीट करिए सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम दोस्तों। ये हमारे अपलाइन है। ये हमें गर्व होता है, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लीडर यहाँ पर। वेलकम सर। आप सभी को आप सभी को वाह गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सौकत सर। आप जितने डेडिकेशन के साथ जूम को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, आप सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। और आज का सेशन अल्टीमेट था सर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी खास पर्सनालिटी के किसी खास पहलू को जो अनछुए हैं उसको जान नहीं पाते हैं सर। आज मैंने युवराज सर को डीपली सुना है, और वाकई गजब की पर्सनालिटी सर। हो सकता है कि आपकी जगह कोई और होता तो शायद हौसला तोड़ देता, वो अपनी हिम्मत हार जाता। लेकिन आप इतने कठिन परिस्थिति में भी आप निरंतर चलते रहे हो। सैल्यूट है आपको सर। और सर, सभी क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा खास होता है जिसके विशेष गुणों को आप ना आत्मसात करते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। तो युवराज सर को मैं शुरू से देख रहा हूँ कि इनके निरंतर कार्य करने की जो आदत है ना उनको, वो मुझे बहुत प्रेरित करती है। मुझे लगता है कि हमारी पूरी टीम में जितने डेडिकेशन के साथ सर काम करते हैं, युवराज सर इस चीज से सभी सहमत होंगे। जो इनकी कार्य प्रणाली को जानते हैं वो सभी के सभी इनसे बहुत प्रेरित होते हैं सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा मैंने देखा कि कंटिन्यू इतने पोलाइट, इतने नम्र रहते हैं कि हमारे सीनियर और टीम में कहासुनी होती ही है सर। और यही इसकी खूबसूरती भी है, इस कॉन्सेप्ट की, कि जो व्यक्ति आपकी ज्यादा मदद करता है आपको शिकायतें उन्हीं से रहेंगी। यस, क्योंकि उम्मीदें भी आप ही से हैं। तो लेकिन इसके बावजूद ये हमेशा अपना बड़प्पन दिखाते हैं सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे प्राउड है, हमारी पूरी टीम को प्राउड है कि आप जैसे पर्सनालिटी, सीनियर्स, आप जैसे सीनियर्स हमें लीड कर रहे हैं सर। प्राउड है सर। और मुझे पूरा यकीन है, आज मुझे लगता है हमारी पूरी टीम आपको सुन रही है, कि आप जैसा इंजन अगर है तो हम सब डिब्बे हैं। हम सब भी आपके जैसे अचीवमेंट रखेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। नितेश सर, धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ऑन करके कहीं सफर में निकले हैं आप, उसके बाद भी गाड़ी खड़ा करके हमको यस। समय देने के लिए जी आपका सर। धन्यवाद सर। सर सर सुंदर सर, आपका थैंक स्कूल यू का सर। टाइम हो गया, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। स्कूल जा रहे हैं आप, जी, पता है। ऐसा भी हैंड रेस किया था। नहीं दिख रहा था सर, मैं देख रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरे दोनों अपलाइन को प्रणाम। नीतीश यादव सर, युवराज सर। 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 कल बात करने का प्रयास किए लेकिन लेट नाइट हो गया था, बात नहीं हो पाई। अ, जी। युवराज सर के संघर्ष को सलाम है सर। वाकई। अद्भुत अद्भुत। और वैसे तो सुने हुए हैं काफी चीजें, लेकिन आज एकदम करीब से सुनने को मिला सर, करीब से मतलब। मैं ठहर गया हूँ सर, 15 मिनट से सुन ही रहा हूँ, मतलब रास्ते में था, अभी तक पहुंच गया होता, बहुत पास में है स्कूल, लेकिन सुनना जरूरी था। हम्म, अद्भुत सर। और इस संघर्ष में हम साथ हैं सर। जब तक देश फ्री नहीं बनेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। क्या बात यस, है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सर। आपका हर पल हर समय हमको सहयोग मिलता है। जब भी आप हम किसी भी समय पे लगा देते हैं कॉल, नहीं अटेंड हो पाता है तो कॉल बैक करते हैं। मतलब आपका सहयोग का कोई तोड़ नहीं है सर, आपका, नीतीश सर का, मेरे इमीडिएट अपलाइन कुरैशी भाई का। तो हम आगे बढ़ेंगे और करके दिखाएंगे सर। क्या बात थैंक यू। है, गुड। थैंक यू सुंदर सर। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह वाई के प्रधान सर सफर में है सर, उसके बाद भी हैंड रेस किए सर। अनम्यूट करिए, को होस्ट हैं आप। प्रधान सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। नमस्कार, सर, नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। मैंने सर एक लिस्ट बनाया है जो मेरे पास है। वो लिस्ट का आज तक, उस लिस्ट में किसका नाम है मैं आज तक बताया नहीं। और मैंने वो जो लिस्ट बनाया है वो निकट भविष्य में जो 682-3 बनेंगे उनके लिस्ट है। तो उस लिस्ट में युवराज निर्मलकर का भी नाम है। क्या बात है सर। बहुत सर। बढ़िया। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी जीवटता। ये जीवट इंसान है, ये इसमें जीवटता भी अंदर से इतनी जीवटता है, ये टिके रहने की इसमें एक अलग क्षमता है। और दूसरी एक, ये बहुत ही सहज है और बहुत ही सरल है। सौम्यता है इसके अंदर में।
और बहुत कुछ, और इन्होंने बोला था कि मैं हमेशा, मेरी एक आदत है सीखने की। वाकई में इनके सीखने की आदत बहुत ज्यादा है। ये हर किसी की बात को, लीडर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से चिंतन करते होंगे, और ध्यान से उसको 100% वो इम्प्लीमेंट भी करते होंगे। लेकिन मैं हमेशा देखा हूँ, जब कोई भी लीडर बात करते हैं ना, कोई भी सीनियर जब जब इनके पास जाता है और वो जो बात करते रहते हैं, तो सबसे ज्यादा गहराई से सुनने वालों में कोई नाम है तो वो युवराज निर्मलकर है। हर बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी इनकी आदतें हैं, ये जो छोटी छोटी इनकी आदतें हैं और इनका जो व्यवहार है, यही इनको 6A to 3 लेके जाएगा। और 6A to 3 के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है कि आदमी को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए, सीखने की आदत होना चाहिए, है ना, बात मानने की आदत होना है, क्योंकि जब बात मानते हैं तो आपकी बात बन जाती है। तो ये जितनी भी एक रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या होना चाहिए 6A to 3 में, वो सब रिक्वायरमेंट को ये फिलफिल करते हैं। जस्ट मैटर ऑफ टाइम, एक समय का इंतजार है। और एक दिन देखेंगे, आज एक 6A2 के रूप में आज ये जूम मीटिंग ले रहे हैं, निकट भविष्य में बहुत जल्दी ये 6A to 3 के रूप में मीटिंग लेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और परमात्मा ईश्वर से इसके लिए मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व का 6A to 3 बनना, और समाज के लिए, हमारे समाज के लिए और आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा। एक रोल मॉडल के रूप में उभरेंगे इनकी, ये एक मैंने लोगों को प्रेरित करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे, लोगों को उत्साहित करेंगे। तो इनका बनना हमारे पॉव अकेडमी के लिए एक बहुत ही बड़ा वो दिन, बहुत भाग्यशाली दिन होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये जरूर बनेंगे। मेरे लिस्ट में तो इनका नाम है। बाकी किसका और नाम है वो आप मत पूछिए, जब मौका आएगा मैं दूसरे का नाम भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। हमारे जड़ मजबूत है तो हम भी मजबूत रहेंगे सर। आप हमको पैदा करने वाले आप हैं। आप ही जब एनर्जी भरा हुआ है, आप पावर हाउस हैं और हम लोग ट्रांसफार्मर। थैंक यू सर, प्रधान सर। प्लीज। नेक्स्ट लेते हैं सर। जगदीश सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा। जगदीश सर। थैंक यू सो मच सर। सर ये वेट सर बहुत सुकून वाला है सर, जिसमें इतने अच्छे अच्छे सर, सभी हमारे सर सीनियर और इतने बड़े लीडर्स को सुनने का मौका मिला। सर सर थैंक यू सर। आज का सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर। डायरेक्ट सेलिंग का कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं सर ये। सर बहुत ही इंस्पिरेशन मिला सर। मैं हमारी टीम में बहुत से लोग अभी ज्वाइन किए हैं। कुछ आज उनको समझ में आएगा कि सर बिजनेस करने के लिए या पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। साधन के अभाव में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप साथ मिलता है अपलाइन का, टीम का साथ मिलता है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर सर। थैंक यू। सर थैंक यू सर। थैंक यू जगदीश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजमन सर, राजमन कश्यप सर। सर जय श्री राम। निर्मलकर सर। सर जय श्री राम, सर जय श्री राम। सर गुड मॉर्निंग। क्या बात है सर, आपसे तो मिलता हूँ सर, मैं मीटिंग में मिला था पहले भी। तो जी। आप में तो बहुत कुछ है, धैर्यता है सर। मैं भी सीखता हूँ आपसे, आपका पोस्ट मैं देखते रहता हूँ। कभी जी कभी जी मैं चुरा लेता हूँ मैं भी। अब जी मैं, जी जी। मेरे को एक चीज मिला सर, आज आप टोकरॉय आईडी डाल के आप स्टार्ट किए थे। यस। और ये मुझे लगता है जो ठोकराई आईडी वालों के लिए तो है ही है, लेकिन कैंगन बिजनेस एक एक आदमी जो कर रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कर सकता है, वो आप कर दिखाएं सर। मेरे को अच्छा लगा। और आप, आपसे बात करने की भी इच्छा थी, तो मैं सोचा कि चलो राइट सेंड कर देता हूँ सर को। और मैं बात तो इसी बहाने बात भी होगी। और तारीफ तो सर उस व्यक्ति का किया जाता है जो कुछ नहीं करता, लेकिन आप तारीफ के लायक नहीं है सर। आप वो व्यक्ति हैं, अभी से वाईके सर बता रहे थे, आड़ा सर बता रहे थे। लेकिन सर जब इंजन क्या बोलते हैं, भट्टी में तपने के बाद जो मजबूत होता है ना, वो व्यक्ति को डिगा नहीं सकता सर कोई भी शक्ति। वो यस। आप है, वो चट्टान है। तो आपसे मेरे को प्रेरणा मिली।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको अग्रिम बधाई, शुभकामना है। आप थैंक यू डेस्क जाए, उतरी जाए, आपके पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, मैं स्वागत है भी अभी सर। इसी इस साल को जाने नहीं दूंगा सर, 6 से बनना है। बिल्कुल सर, बनिए सर, बनिए। आप सबके लिए प्लेटफॉर्म है सर, जी सर, और जी सर। औरों को सफल कीजिए, बनिए सर। थैंक यू बिल्कुल कश्यप सर। सर। राव सर। ठीक सर, थैंक यू सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। यस, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आवाज नमस्कार। गुड मॉर्निंग आवाज आ सर, रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, राव गुड सर। मॉर्निंग। सर को से पूछना मुझे ये था, और खासकर जो लोग डेमो देख चुके हैं और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ डिसीजन बहुत मायने रखता है, समय का। सर ने बताया यस। कि प्रधान सर और सर ने एक साथ डेमो देखा था, लेकिन सर ने किसी कारण वजह से सेम टाइम में ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, तो रिजल्ट में भी देखिए कितना डिफरेंस हो गया। आज वाईके प्रधान सर -4 हैं, सर 62 हैं। कितना डिफरेंस हो गया रिजल्ट में। तो मैं सर नए सर, एक सेकंड सर, मैं आपको टोकना चाहूंगा यहाँ पे। आदरणीय जी के साथ नहीं सर, वो तो बहुत आगे थे। मेरे एक सीनियर अपलाइन है, युगल किशोर साहू जी, जो राजनांदगांव से हैं। अभी वो सर हमारे आदरणीय शिक्षक हैं। अच्छा राइट। अच्छा। आप थोड़ा सा आपने कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पे। मैं अपने अ, युगल सर कहा है, तो हम तो उन्हीं को हाँ जान रहे थे। जी 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 चलिए, जी, तो युगल उसी सर बात पे मेरे मैं एक बोल रहा अपलाइन हूँ। है। यस, जी जी मेरे देखिए, एक जी अपलाइन जी। है सर वो। यस अब यस जैसे यस आपने युगल जी के नाम लिए हैं, तो यस हम लोग वाईके प्रधान जी को ही जान रहे हैं, उसके बाद यस इन लोगों को नहीं जान रहे हैं। तो मेरा कहने का यस। मतलब है यही लोग कि लोग डेमो देखते हैं, प्लान देखते हैं, और फिर करते हैं विचार करके बता। अगर चीजें समझ में आ गई कि चीज सही है, तो सेम टाइम डिसीजन लेकर के और काम की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं तो रिजल्ट बहुत फर्क ले देता है समय के चलते। क्यों, राइट ऐसा राइट है कि राइट। नहीं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो मैं नए लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो लोग आज जूम पे बैठे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि 380 लोग, 300 से प्लस लोग हैं इसमें। अगर आपने डेमो देखा है, बिजनेस को समझ में आ गया है, तो तुरंत ज्वाइनिंग करिए। पैसा कहीं कहीं से कोई भी जुगाड़ करके ही लाता है, कोई पैसा घर में नहीं रखता है, कहीं न कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है। हम भी किए हैं, आप भी किए हैं, सब लोग करते हैं। बस इतना ही कहना था। आज का आपका सेशन बहुत ही प्रेरणादायक रहा सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू राव थैंक सर, यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक एक गुरुदेव। मिनट सर, एक मिनट जी सर, सर, मुझे जी। कुछ बोलना जी है। आडा सर। जी सर, जी अरे सर, हमारे वेलकम लाल वेलकम सर। लाल साहब के पूछने पर ना मुझे एक अच्छी लाइन याद आ गई कि हर हर युगल व्यक्ति युगल प्रधान नहीं होता, और हर सर्च इंजन गूगल नहीं होता, है ना। तो यस। लाल साहब जी ने अच्छा सुना कि भाई इन्होंने साथ में ज्वाइन किया, तो इनकी टीम में भी एक व्यक्ति है जिनके नाम प्रधान जी के नाम से मैच करता है। राइट। यस। अच्छा, यस। नितेश जी है कि नितेश जी है सर, निकल है गए? सर, है सर, है। मंडे का सेशन नितेश साहू जी ले सकते हैं क्या? नितेश जी, आप मेरी बात सुन नितेश पा रहे यादव सर। हैं? नितेश सॉरी, यादव यादव सर। जी, सॉरी। यही इतने हैं, हो गए सब सेम नाम के, क्या बताएं, कंफ्यूजन बड़ा है बढ़ सर। रहा है। जी बिल्कुल। ले सकते हैं, जी वाह जी, क्या बात है सर। नितेश यादव जी। हीरा निकालना तो आपसे कोई सीखे सर। नितेश भाई कहाँ है हमारे? है सर, नितेश सर अनम्यूट करिए अपने आप को, कोस्ट हैं आप। नितेश सर। लग रहा है वो ड्राइव कर रहे होंगे। तो अगर उनकी मिल जाती राइट। है, जी। हाँ, अगर उनकी मिल जाती है परमिशन, तो खैर वो मंडे का सेशन ले लेंगे युवराज वो। सर, युवराज सर बता देंगे उनको। है ना, युवराज हाँ से हाँ बता बिल्कुल। दीजिएगा। है ना। जी और सोमवार का सेशन युवराज भाई, नितेश सर को लेने के लिए बोल रहे हैं हार्डा से। जी जी जी। जी, है ना, करवा दीजिएगा इनको। चलो कंटिन्यू कीजिए जी। आप लोग। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। अनमोल हीरा सर एक मैं आ और गया हूँ निकालने के नेटवर्क लिए। में एक्चुअल में। कोहिनूर। हेलो। जी सर, नितेश सर। सर मैं, जी जी नितेश हाँ, जी। माफ कीजिएगा। हाँ जी हाँ, ऑन द वे होने की वजह से जी। जी 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 सर। जी। तो सर आपको नितेश सर सोमवार सोमवार को का सेशन सेशन, लेने के लिए बोल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य रहेगा सर।
यस। थैंक यू बहुत वेरी बढ़िया, मच चलो सर, जरूर सर। बिल्कुल बिल्कुल, चलो कंटिन्यू करो, है ना। बिल्कुल ओके सर। ओके। थैंक यू हाडा सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सोनी गुरुदेव, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं सर। वीडियो वीडियो ऑन करिए सर प्लीज, आपके दर्शन करने। सर सर वेलकम। आज तो केट युवराज मास्टर, सर। केट मास्टर। केट अरे सर मास्टर। सर नमस्कार। आज तो युवराज सर ने पूरा झंझोड़ के रख दिया है सर। पूरे टीम में अगर आप देखेंगे ना तो पेशेंस का खान अगर कोई है तो एक ही नाम है युवराज सर। और वाकई में उनके साथ जब भी रहे हैं, 8 साल 9 साल हो गया है हमारे हमको उनके साथ काम करते हुए। आज जितनी भी चीजें जीवन के अंदर सीखी है डायरेक्ट सेलिंग में, उन्हीं की देन है। और वाकई में इनको जो अप्लाई कर लिए तो किसी भी और अचीवर्स को देखने की जरूरत नहीं है। ये जीते जागते अचीवर है सर। और 2026 वाकई तक में के नाथ गांव शिक्षे का भंडार बनने वाला है सर। बिल्कुल सर यस। बिल्कुल। शिक्षे का भंडार नाथ गांव रहेगा छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल ये बिल्कुल। बोलते हैं सर, ये इनके शब्दों में इतने मैसेज होते हैं और ये बोल के ही सब चीज कर डालते हैं कि हर आदमी में होते हैं दो चार आदमी जिनको भी देखना, कई बार देखना, बार बार देखना, ये सर का मैसेज है। और वाकई में ये तुक के निकालते हैं लोगों को। इनके टीम में इतने सारे धुरंधर प्लेयर हैं अभी जो अपने दम पे काम कर रहे हैं आज। और इनकी देन है, इनकी डिसीजन का देन है कि आज हम सभी एक अच्छे लेवल में हैं, इनके वजह से है। और पूरा श्रेय जाता है नांदगांव टीम को। अगर नांदगांव टीम खड़ी है आज और नांदगांव टीम में जितने मीटिंग्स हुए हैं उनका एक पूरा श्रेय जाता है युवराज सर को। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद हमको इतनी मीटिंग्स ट्रेनिंग नहीं मिलती। तो सैल्यूट है सर आपको। और मैं भावी डेस्ट्री से बात कर रहा हूँ। यस यस। आपके प्यार को बिल्कुल, अपना आप सैल्यूट बेहतरी हैं। करता हूँ और आप लोगों के वजह से ये कायनात बनते चली जा रही है सर। ना। आप लोग हैं तो ये पूरी करके दिखाएंगे। यस। यस सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। नेक्स्ट। थैंक यू सोनी सर। प्रधान सर की डायरी में जैसे आज युवराज सर का नाम लिखा है, अगला नाम आपका होगा, नितेश सर का होगा और हमारा भी होगा। सर 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 थैंक यू आज सर। नहीं तो कल सही मिलेगी जरूर। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सोनी सर। थैंक यू सर। मंडलोई सर, थैंक यू सॉरी सर। आपको बहुत देर वेट करना पड़ा। नहीं नहीं सर, कोई बात अनम्यूट नहीं। कर लीजिए सर। जी जी। मंडलोई सर। सर आप अनम्यूट करिए। सर नहीं कर पा रहे हैं क्या मंडलोई सर? मैं मैसेज कर रहा हूँ सर, आप मैसेज आ रहा होगा नेक्स्ट ले सर, लो। उसमें अनम्यूट लिखा होगा। अनम्यूट का नेक्स्ट ऑप्शन आ कर रहा लो। होगा सर, उसको क्लिक करिए। मैं आपको कोर्स करता हूँ, आप खुद करिए, माइक को क्लिक करिए, क्योंकि आप बहुत देर से हैंड रेस करके रखे हैं। सर चलिए सर करिए, माइक को क्लिक करिए आप। सर आप नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। तो मैं, चलिए सर ठीक है, मीटिंग इन करता हूँ सर। युवराज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे को बहुत शिद्दत से सुने, इसलिए धन्यवाद। और मेरी शब्दों में कुछ भूल चूक हुआ होगा किसी को सम्मान करने में, तो मैं इस मंच से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपको। और आप लोगों की वजह से मैं हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय केंगेन। सर एक लास्ट आ गए थैंक यू। हमारे और एक देश थ्री लीडर, धर्मजयगढ़ रायगढ़ से भूषण प्रधान सर। वेलकम क्या बात। प्रधान सर। प्रधान सर, सर का याद आता है सीधा। प्रधान सर। धन कुमार प्रधान सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रधान सर, भूषण सर। यस यस। गाड़ी साइड लगा वाह लीजिए, वाह वाह। गाड़ी हाँ, चलाते साइड चलाते लगा बात दी हो करिए। सर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार आज सर। का अपना जो मीटिंग जो है ना, जो बोला जाता है ना कि फर्श से अर्श तक का सफर, वास्तविक में सर आपका जो टेस्टिमोनी है आज का, कि फर्श से अर्श तक का सफर आपने जो है तय करेंगे आगे चल के। आपका आपका जो है एक
ये जो टेस्टिमोनी है एक बहुत बढ़िया आपका जो है दूसरों के लिए आप ना उदाहरण बनेंगे सर। जिस प्रकार से आपने खेत में हीरा निकाला, हम भी आगे चल के जो है हमारे खेत में तो यूरेनियम और प्लेटिनम निकालेंगे हम लोग। तो बिल्कुल सर। देखा जाए तो बहुत शानदार रहा सर आपका पूरा जो है जी एक आपका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, हमारे लिए प्रेरणादायक बनेगा सर। और आपका सहयोग हमारे साथ बने रहेगा, यही चाहते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रधान सर, आप हमारे थैंक टीम के यू ढेर हैं। भूषण सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, लास्ट मैसेज मैं आपको बता दूं, सर क्या बोले, हाडा सर कल मातृशक्ति स्पेशल सेशन 8 बजे होगा। बेंगलोर से मैम है वो लेंगी, और सोमवार का सेशन हमारे ग्रेट अपलाइन नितेश यादव सर का रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए सर, मीटिंग इन करता हूँ सर। थैंक जी यू आपका कीमती जी, समय देने के लिए। धन्यवाद आप धन्यवाद सभी खान को साहब। नमस्कार दोस्तों।